बताओ सीताराम, घर का क्या समाचार है और तुम कैसे हो? मालकिन, आपको रहते हुए मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं मालकिन। अच्छी बात है सीताराम। लेकिन मालकिन, हम आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। भैया बाबू लोग ना जानते हो ना पहचानते हैं। आप आई हैं, सभी भाइयों से अपना परिचय बता दे मालकिन। अच्छी बात है सीताराम। हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ। साथियों, मेरा नाम चंचला है और मैं इसी विक्रम नगर के जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हूँ। मेरे सौतन के पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम करण और छोटे लड़के का नाम अर्जुन है। एक बेटी है जिसका नाम गीता है। साथियों, मैं इन तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझे सगी माँ का प्यार देते हैं। सीताराम, इस घर में मुझे 10 साल आए हो गया और इस घर में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अगर मुझे किसी चीज की कमी है सीताराम, तो वो मुझे एक अपने औलाद की कमी है। जो तीनों बच्चे हैं आपके नहीं है, आपके सबक के बच्चे हैं। हाँ सीताराम, वैसे तो मैंने जमींदार साहब से कितनी बार कही कि जमींदार साहब चल करके कहीं मेरा इलाज करा दीजिए, हो सकता है कि कभी मेरे पास बच्चे पैदा हो जाएं। लेकिन क्या बताओ तुम्हें सीताराम, जमींदार साहब मेरी बात सुनते हैं और आजकल करके टाल देते हैं। जब आप जमींदार साहब से कहती हैं मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो आज और कल करके ही टाल देते हैं। लेकिन सीताराम, आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खुद ही डॉक्टर के पास जाऊंगी, अपना चेकअप कराऊंगी, इलाज कराऊंगी और उनसे पूछूंगी कि डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करके बताइए, आखिर मुझे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। क्या परमात्मा ने मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया है? मालकिन, आप ठीक सोच रही हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगी, उनसे कहेंगे तो डॉक्टर साहब आपको कुछ जरूर सलाह बताएंगे। ठीक है सीताराम। लेकिन सीताराम, एक बात तुम याद रखना, ये बात कभी किसी को बताना मत। ये बात खाली हमारे और तुम्हारे ही बीच में रहनी चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं अस्पताल जाके जल्द वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम घर का देख रेख करना। चलती हूँ। आगे भैया राजू चाय वाले बैरहना चौराहा 11 रुपया पार्टी हाल शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। भूतपूर्व कमेटी अध्यक्ष हमारे बड़े भैया खबरीलाल आपकी तरफ से 21 रुपया पार्टी हाल शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। नमस्ते प्रमोद भैया, और बताइए क्या हाल है आपकी? सिस्टर जी, अपना तो समाचार सब ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं? हम तो ठीक हैं। देखिए सिस्टर जी, आप हमें पहचानती हैं, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मगर ये भैया बाबू नहीं जानते हैं आप कौन हो, कहाँ पर रहने वाली हो और आपका नाम क्या है? अपना परिचय बता दे रही हूँ। मैं विक्रम नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम कविता है। मेरे पिताजी का नाम महेश कुलकर्णी है। टेंशन इस बात की हमेशा रहती है, हमारे पिताजी डॉक्टर रहते हुए ब्लड कैंसर के मरीज हैं और मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टरी भी करती हूँ, क्लिनिक भी संभाल रही हूँ। क्या बताऊँ आप लोग से, हमारे बाबूजी मुझसे बता रहे थे बेटा बेटी आप अकेली नहीं थी, आपके एक बड़े भाई थे जिसका नाम करण था। माघ मेले में गए थे, उसी समय उनके हाथ में गुदना गुदवाए थे जो कि चंद्रमा के निशान और हाथ में नाम करण लिखाए थे। इतना भारी सा तूफान आया, उसी तूफान में हमारे करण भैया हो गए। बहुत हिलाए, बहुत खुजवाए, लेकिन भैया को पता नहीं चला। सिस्टर जी, हमें भी दुख है कि माघ मेले में आपके भैया खो गए। मैं भगवान से विनती करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपके भैया से मुलाकात हो जाए। सिस्टर जी, आप चैम्बर में बैठिए, कोई मरीज आएगा तो मैं मुलाकात जरूर करवाऊंगा। ठीक है।
देखिए मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलना है। सिस्टर जी चैम्बर में बैठी हैं, अभी मुलाकात करवा देता हूँ। अच्छी बात है। सिस्टर जी देखिए कोई आया है आपसे मुलाकात करने के लिए। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। अरे आप अकेले ये बताई होती, किसी से फोन किए होती या अपने नौकरों को भिजवा देती तो मैं आपके पास खुद ही आ जाती। ऐसी कोई बात नहीं बेटी, आप बैठ जाओ, मैं आपसे बतला रही हूँ। कोई तन में बीमारी न डॉक्टर मेरे, देखिए बच्चे क्यों मेरे होते नहीं, क्या कमी है बताओ, छिपाओ नहीं, क्या मैं पूरी तरह से हूँ औरती नहीं। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे चेक करके मेरा इलाज करके बताइए, आखिर मुझे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या परमात्मा ने मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया है? नहीं, लेकिन आप पूरी तरह से औरत हैं। कुछ साल पहले अपने पति के साथ हमारी डॉक्टरी में आई थी, आपको याद है? हाँ हाँ, याद आया मुझे। एक बार अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ था तो मैं अपने पति के साथ अपने तुम्हारे पापा के पास इलाज कराने के लिए आई थी। लेकिन बात क्या है? बात यह है, हमारे पिताजी आपके ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन जमींदार साहब हमारे पिताजी को बहुत डराए, बहुत धमकाए, नाते आपको पेट का ऑपरेशन कर दिए। आप जीवन में बच्चे की मां नहीं बन सकते। हरामजादी लड़की, अरे हरामजादो, अरे तुम लोग कैसे डॉक्टर निकले? अरे मैं तो सुनी थी कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी गोद बसने से पहले। ठीक है हरामजादी, तुझसे तेरे बाप से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले उन तीनों सांप के सपोलों से निपटूंगी जिसके खातिर मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया है। आ रही हूं जमींदार विक्रम सिंह, मैं आ रही हूं हरामजादे। तेरे परिवार को अगर बर्बाद न कर दी तो मेरा भी नाम चल जाए। क्या देख रहे हो प्रमोद भैया? मालकिन को देख रहा हूँ, मालकिन की बहुत नाराज होकर चली जा रही है। नाराज होने वाली बात ही है। देखिए सिस्टर जी, मैं सुना हूँ कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। हाँ प्रमोद भैया। अरे आप लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान है, शैतान। ऐसे शैतान हूँ, हर इंसान को पर मजबूरी आ जाती है। अरे क्या करोगी, मजबूरी में किसी का गोद ही सूना कर दोगे। सिस्टर जी, मैं आपके यहाँ 20 साल हो गया नौकरी करता चला आया हूँ। सिस्टर जी, मुझे दुख है। किस बात की दुख है प्रमोद भैया? कहीं भूल बस मेरे पेट में दर्द हो गया, आप मेरे पेट का ऑपरेशन कर दोगी तो हमारे भी बच्चे नहीं होंगे। प्रमोद भैया, आपका दिमाग सही है कि खराब हो चुका है? कब? ये बताइए, आप मर्द हैं कि औरत हैं? अब हमका यह पता ना है। क्या आप समझने की कोशिश करिए, मर्द के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारे लड़के ना हुए हैं? नहीं भैया, अरे हमारे 5 लड़के हैं, का कहा था तुम्हारे पास ना हुए? आपकी बीवी से पैदा हाँ, हुए। खैर कोनो बात नहीं बा। आप चले चैम्बर में से, आप चले अस्पताल देखा, हम आवाज। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता तैयार चला करती हूँ। चला चला। बामला जा होशियार, जमींदार विक्रम सिंह पधार रहे हैं।
जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहा गया साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है। बोलने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। वह इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। साथियों विक्रम सिंह हवेली में अगर कोई साला उसी कोशिश किया, उसकी बात सदा सदा के लिए दफन कर दी। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के बिना इतिहास में नहीं चलता, बल्कि अपना इतिहास खुद लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कौन लोग और साले को पता नहीं देखता हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी नहीं है। का कारण क्या है बेटा? मैं बता रहा हूं जमींदार साहब, मैं क्यों लेट हो गया हूं। सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठ जाएं। कुर्सी पर। जमींदार साहब, आज जब हम घरे से निकले, जैसे चौराहा पहुंचे वैसे देखा था देहरेला पेरेला बहुत भीड़ लगी रहा है। चौराहा पे भीड़ लगी रहा है। हुआ भगवान आए रहा है, भगवान आए रहा है, सब मांगन मांगत रहा है। क्यों कहा हे भगवान हमका अच्छे नंबर से पास कर दिया, क्यों कहा हे भगवान हमका बढ़िया बढ़िया नौकरी दे दिया, क्यों कहा हे भगवान हमारे को लड़का न लड़के दे दिया। हम सोचे जमींदार साहब कि आ यही तो भगवान के दर्शन के लिए तब जाई। एक हाथे में ले लोटा का पानी, एक हाथे में माला फूल, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, घुसुरी न पाई, इतना भीड़ रही। धक्का धुक्की में लोटा का पानी अड़ाई के लोटा हाथे में रह गया, झटका झुटकी में फूल झड़ के तागा लटकता ही रह गया। आधा घंटा बीत गया, तनी से अंदर लिया पाए, बदतनी से भगवान की निगाह ही हमारे ऊपर पड़ गए। भगवान पूछन बेटा क्या चाहते हो? अब हम हड़बड़ाए गए, कहा मांगी। फिर हमारे ख्याल हो गया कि गौ माता की पूजा हो तो हम गौ माता मांगी। हम कहे भगवान हमका गाय दे दिया। जमींदार साहब के कहा भगवान के गाय दे क्या, हमका खुदे भुलाए के गाय बनाए दे। अब हमका भुलाए के गाय बनाए दे। अब हम लागे चौराहा पर टहरे, लागे चिल्लाए चिल्लात ही टहरत ही। तब से एक जने पंडित जी पूजा सुना के लौटा रहे। हमका देखे हमारे पीठी पर हाथ धई देहन। हम पंडित जी के लागे चाट हथवा गोड़वा। जब चाटे लगे पंडित जी समझ गए गाय बड़ी शुद्धि है। पगहान ले रहे गौछा हमारे गटे में गाय देहन, लैयान घरे खूंटा पगहाम बांध दे। पंडिताइन से कहने पंडिताइनिया लियावा हल्दी दूध टीका गाय बड़ी शुद्धि लिया। यही जमींदार साहब पंडिताइन लिया हमारे हल्दी दूध टीक दीन, सेवा बढ़ गए। बन्हा यही फिर चिल्लाने पंडित जी सोचें कि गाय भूखान है, एक खांची भूसा भरन लैन हौदम डाल देन। अब भला बतावा जमींदार साहब हम भूसा खाई? फिर चिल्लाने पंडिताइन सोचिन गाय प्यासी बा, एक बल्टी पानी भरिन ले जाइन हमारे आगे धई दीन। अब भला बतावा एक लोटक पीवैया एक बल्टी खा सकी? फिर चिल्लाने पंडिताइन कहने पंडिता काजनी कैसे गाय ले आई न कोई खाद न पानी पेट में चला दीबा।
पंडित जी समझ गए कि गाय गरमानी बा, बोलन पगहा एक ही रस्सी लाठी लेके चल दे। अब यह तो सोचते ही हे भगवान अब कहाँ लग गई हाँ। फिर चला ने जमींदार साहब तब थे एक ही छुट्टू जैसी साड़ दिखवाई तो भा चितकब्बर के टिकुल के खम मोट के सड़िया आन रहा है। हमारे पीछे चल रहे और जैसे सड़वा निचकान वैसे बड़ी तेज से हो करे पंडित जी हमका डेर के मारा पेड़े बदे नहीं आए थे फरकते खड़ा का तो हुई है हुई है हुई है हम सोचते ही हे भगवान काहे बड़े हुई है कराता है। जमींदार साहब तब से सड़वा हमें लगा पहुंच गया। हमारे पुछिया का लगा सुंघवई तो भा जैसे सुंघेस वैसे हम देर के मारा पेशाब कह दी। जब पेशाब कह दिन सड़वा हमारा पेशाबवा पी गया। पुछिया के लगा सुंघ का हम देर के मारा लागे उछरे कूदई हम उछरे कूदे लागे। पंडित जी समझ गए गाय न बन पाए लेहे रहा लाठी ले खमरे गिला घोड़े के लगा दिए यहाँ। अब समझ गए हे भगवान अब धोखा हो जाए। जमींदार साहब तब से सड़वा दी गोड़ उठाओ तो भा और जैसे पिठिया पर रखा करेस हमारा रखिए पट्ट से खुल के इतनी देर साले इतना लंबा भौकाल रहा तो साले स्वप्न की बात बता रहा है रे। हाँ जमींदार साहब जब आँखी खुली तो सोचत है सड़वा कहाँ गा। फिर सोचत है अब तो हम गाय बना रहे। समझ के 11 बजे सीधा भागत चलाते जमींदार साहब। सीताराम तेरी सजा है तेरी खता की आए को हमारे नाम का परिचय बता दे कि हमारा नाम क्या हमारा काम क्या बता दे बेटा। देखा जमींदार साहब क्या तू तो जानता ही यहाँ क्या बे कि पहले तुहार माई हमार मेहरारू पहले तुहार माई हमार मेहरारू रही और तुहार बाबू हम। सीताराम पाँव की जूती पाँव में लगी सर पे रे। जमींदार साहब आप नाराज हो रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे हैं। क्या हमारी बात मतलब कि जब आपको माता जी रही जरूर तो हमारे मेहरारू आपके बराबर ड्यूटी करते हैं। जब आपके पिताजी थे तभी जमाने समाज के हम नौकर हैं। यानी सीताराम तुम माँ और पिताजी के जमाने की बात बता रहा है बेटा। हाँ जमींदार साहब तो जब तुम्हारे बाबू को मुहे पनाई ली नमवा नाम का नाम पहले मुन्ना। जमींदार साहब हम 2 टके के नौकर 2 कौड़ी के गुलाम आपके सामने आपका नाम और पता नहीं बता सकता हूँ। जान गया बेटा कि तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। बैठ जाओ भाई अपने नाम का परिचय खुद देता हूँ बैठ जाओ। ठीक है जमींदार साहब। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है जिसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है उसे सबका परिवार हो। सीताराम जमींदार साहब सीताराम तुझसे बता देना चाहता हूँ कि एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था। मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला और मेरे भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में कॉलेज आते जाते आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया सीताराम कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोख में पलने लगी। जमींदार साहब एक बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता भागता मेरे पास आया। बोला जमींदार साहब आपका भाई मेरी बहन से प्यार करता है। इतना नहीं साहब आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की कोख में पल रही है। ऐसा करिए साहब कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए नहीं तो दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। तू साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा हमारी हवेली की ऊंचाई तक नहीं देखा बे। हमारी हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते तो साले नस्ल देख के पाले जाते हैं। मैंने ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र हो गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बताया तो उसकी बहन ने सदमा ना बर्दाश्त की। भागते भागते कमरे में गई चस्त लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे पीछे राजेंद्र आ गया।
देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। सीताराम सीताराम जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा कि काश मैं जमींदारी की जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया। अगर मैं उस दिन राजेंद्र की बात मान लिया होता तो ये भाई बहन आत्महत्या ना करते। लेकिन सीताराम मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब मैं उसके दरवाजे पे गया ना सीताराम, देखा तो गांव वाले काफी इकट्ठा हुए थे, काफी भीड़ थी। उसी राजेंद्र का एक छोटा भाई था, इसका नाम अरविंद कुमार था। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। मैं पूछने का भाई बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है, तो गांव वाले बोले साहब अरविंद तो स्कूल गया साहब, अभी आए नहीं। लेकिन मैं गांव वालों को पैसा दे के चला आया सीताराम, और इतना दिन बीत गया कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। कहीं मारा होगा। हो सकता है बेटा। सीताराम एक बात और तुझसे बता देना चाहता हूँ बेटा, जमींदार साहब, कि ये जो मेरा बड़ा लड़का करण है ना, ये मेरी सगी औलाद नहीं है। सीताराम जमींदार साहब, बड़े भैया आपके लड़के नहीं तब किसके हैं? सीताराम बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनका कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है। वक्त आने में मैं तुझसे जरूर बता दूंगा। आज मेरा दिल कर रहा कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सीताराम ठीक है जमींदार बुलाओ साहब, आप सीताराम। आइए। आपको प्रणाम जरूर हमारी तरफ से पहुंचे।